नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। एलएसी पर चीन की चालबाजी को एक बार फिर भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया है। 4 दिन के अंदर चीन ने 3 बार घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारत के तेवर देख चीनी सैनिकों को दबे पांव लौटना पड़ा। इस वजह से एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं। चीन की इस चालबाजी पर अमेरिका ने भी सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इसकी निगरानी कर रहे हैं और शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। जैसा कि कई अवसरों पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि बीजिंग ने अपने पड़ोसियों और बाकी देशों से लगातार आक्रामक तरीके से उलझने की कोशिश की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट, शिंजिंग, साउथ चाइना सी से हिमालय तक, साइबर स्पेस से लेकर इंटेल ऑर्गेनाइजेशन तक हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, जो अपने ही लोगों को दबाना चाहती है और अपने पड़ोसियों को धमकाना चाहती है। केवल इन उकसावों को रोकने का एक तरीका है बीजिंग के खिलाफ खड़ा होना। गौरतलब है कि 29 अगस्त से अब तक चीन ने 3 बार एलएसी पर घुसपैठ करने की कोशिश की है। इसके बाद 1 सितंबर को चीनी सेना ने जवान अपने चेपुंजी कैंप से आगे बढ़ाना चाहते थे, तभी भारतीय खेमे में इसकी भनक लग गई। जैसे ही चीन की नजर हिंदुस्तान की तैयारियों पर पड़ी, उसे बैकफुट पर जाना पड़ा। सेना की मुस्तैदी की वजह से चीनी सैनिक अपने कैंप में लौट गए। कोरोना वायरस के संकट को ध्यान में रखते हुए जेईई नीट परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते परीक्षाएं 2 बार टाली जा चुकी हैं, लेकिन 1 सितंबर से शुरू हुई जेईई मेंस की परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर पर अलग अलग गेट से एंट्री और सैनिटाइजर की व्यवस्था दिखी। उम्मीदवारों का दूरी का ख्याल रखा गया, साथ में मास्क लगाकर वो कतारों में खड़े नजर आए। ऐसे में कई राज्यों की सरकारों ने उम्मीदवारों के लिए अलग अलग स्तर पर सुविधाओं का इंतजाम किया है। वहीं रेलवे भी उम्मीदवारों की परेशानियों को देखते हुए कई फैसले ले चुका है। मुंबई के बाद बिहार में भी रेलवे ने उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में जेईई मेंस, नीट और एनडीए में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक आने जाने की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने 2 से 15 सितंबर तक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही गोयल ने 40 ट्रेनों की लिस्ट भी ट्वीट के जरिए शेयर की है। बिहार विधानसभा चुनाव के गहमागहमी के बीच अब बात सीट बंटवारे की होने लगी है। एनडीए गठबंधन के 2 महत्वपूर्ण घटक दल जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर 50-50 का फॉर्मूला बनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस फॉर्मूले पर बात चल रही है। हालांकि किसी भी पार्टी के नेता इस पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बिहार बीजेपी के नेता संजय पासवान पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में पार्टी से विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव के अंदर पर हो या फिर 50-50 का बंटवारा हो। इसके अलावा जो घटक दल है वो जिस पार्टी के साथ कंफर्टेबल हो वहां जा सकता है। मसलन बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को अपने कोटे से संतुष्ट करे, तो वहीं जेडीयू जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपने कोटे से संतुष्ट करे। यानी जेडीयू बीजेपी आधे आधे सीटों का बंटवारा कर ले। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े रहे डॉक्टर काफिल खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया है। अपनी रिहाई के बाद काफिल खान का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन्हें किसी अन्य मामले में फंसा सकती है। काफिल खान ने मथुरा जेल से रिहा होने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राजधर्म करने की बजाय बाल हट में लिप्त है। अब यूपी सरकार उनको किसी अन्य मामले में फंसा सकती है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत खान की हिरासत को रद्द कर दिया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। खान के वकील इरफान गाजी ने बताया कि
मथुरा जेल प्रशासन ने रात लगभग 11 बजे सूचना दी कि डॉक्टर कफील को रिहा कर दिया जाएगा और करीब आधी रात को उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं जेल से छूटने के बाद खान ने अदालत को धन्यवाद दिया और कहा, मैं हमेशा अपने सभी शुभचिंतकों का शुक्रगुजार रहूंगा जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए आवाज उठाई। प्रशासन रिहाई के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोगों की प्रार्थना से मुझे रिहा कर दिया गया। साथ ही डॉक्टर कफील खान ने कहा, रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि राजा राज धर्म के लिए नहीं, राजा राम धर्म के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजा राज धर्म नहीं निभा रहे हैं बल्कि बाल हट कर रहे हैं। अंबाला एयरवेज में तैनात फाइटर प्लेन राफेल की सुरक्षा के मद्देनजर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने हरियाणा के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में एयर मार्शल ने अंबाला एयरवेज में तैनात किए गए राफेल विमानों की सुरक्षा और वहां उड़ने वाले पक्षियों को खतरा बताया है और कार्रवाई की मांग की है। एयर मार्शल की चिट्ठी के बाद शहरी निकाय निदेशालय ने वायुसेना के बेस के पास आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने वाले लोगों को नोटिस जारी कर कहा है कि अगर कबूतर उड़ाए गए तो कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया है। इससे पहले हरियाणा के अंबाला में अधिकारियों को भारतीय वायुसेना स्टेशन को उड़ाने की एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। यहीं पर 5 राफेल विमानों की पहली खेप मिली थी। पुलिस अधिकारियों ने समाचार एजेंसियों को बताया था कि यह चिट्ठी शुक्रवार को मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर अंबाला स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अधिकारियों ने बताया कि चिट्ठी एक छलावा लगता है और कुछ बदमाशों की करतूत प्रतीत होती है। चलिए अभी के लिए इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।